राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम कार्तिक मास के पंचम अर्थात 5वें अध्याय की कथा और महात्मा का श्रवण करेंगे। अध्याय 4 में हमने देखा कि चतुर्दशी का व्रत तुलसी और आंवले का पूजन करके हम कैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के 5वें अध्याय में राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करना चाहिए। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके पश्चात मल मूत्र के द्वारों को तथा हाथों को अच्छी तरह से धोकर शुद्ध करना चाहिए। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है उसे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता अर्थात दातून नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातून वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातून लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातून नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन होकर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु गवान अथवा शिव जी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं का आद्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नित्यादि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेड़, मृदंग आदि को बजावें, गावें और नर्तकों के साथ नृत्य करें। फिर माला, चंदन, तंबूल आदि को से उन गायकों का भी पूजन करें जो गा आए हों, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये लोग सत्य युगादियों में विष्णु भगवान को तपस्या योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किन्न कलयुग में अनुराग सहित भगवान वद गुणवान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं वे मेरे शत्रु सादृश हैं। शिरीष, धतूरा के गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त से फूल से सूर्य नारायण की पूजा ना करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार
पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें। पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वो पवित्रात्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। इस तरह अध्याय 5 की कार्तिक मास की कथा और महात्म्य संपूर्ण हुई। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करके कमेंट अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।